भाई बाकी मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट है, फीमेल फाइटर की बात हो रही है आज। ओके, तो संगीता सिंह मैम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग सर, सॉरी। बात नहीं मैम, हैप्पी भाई दूज। जी सर, हैप्पी भाई दूज। एंड आज जितने भी यहाँ पे लीडर हैं सभी को मेरे तरफ से भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैम आज आपके ऊपर एक जिम्मेवारी लगा रहा हूँ मैं। यस सर, बिल्कुल। आज आप यहाँ पे होस्ट करेंगी और जितनी भी फीमेल फाइटर हैं इनका सुनना, इनकी प्लानिंग्स, इनके टारगेट्स, इनके अचीवमेंट्स और कैसे ये संघर्ष कर रही हैं जिंदगी के अंदर, कैसे आगे बढ़ रही हैं, घर के साथ साथ फील्ड को कैसे मैनेज कर रही हैं, ये सारी चीजें मैं आज आपको दिखेंगी, क्योंकि आज का दिन फीमेल फाइटर का और हम बीच में कोई रुकावट बनना नहीं चाहते हैं। सेशन के लास्ट में आप यादविंदर सर को इनवाइट करेंगे। सॉरी सर, बट मैं अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ। आज भाई दूज की तैयारियां ऑलमोस्ट, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी। कोई नहीं मैम, आप शुरुआत करो। यस सर, शुरुआत करो, फिर मैं स्टार्ट करता रहूंगा बीच बीच में, ठीक है मैम? ओके ओके सर। पहले सबसे पहले अपने बारे में बताएं, कहाँ से हैं, कब से बिजनेस कर रहे हैं, इसके साथ क्या करते हैं और कैसे घर और पेड़ दोनों मैनेज कर रहे हैं और क्या टारगेट्स हैं आपके। कंटिन्यू करें मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। एंड सबसे पहले तो स्पेशली अनिल सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि जब भी वो आते हैं एज पूरी जोश एनर्जी में आते हैं। और रियली बताएं तो ऐसे मैं भी कभी कभी बहुत ही नर्वस फील करती हूँ जब अनिल सोनी सर आते हैं, तो अपने आप में ऐसे जोश और एनर्जी आ जाती है कि अपने आप में ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कहाँ से एनर्जी, यानी एनर्जी सामने वाला पर्सन देता है, बट हमें आपस में एनर्जी आ जाती है। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम संगीता सिंह है, मैं एमपी जबलपुर से बिलोंग करती हूँ लीडर। और आज से तकरीबन 2020 से मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग को सीखा है, समझा है। और इससे पहले कभी भी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का की भी नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज होती है। बट रियली मैं सबसे पहले तो अपने अपलाइन को धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो सबसे पहला जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला वो क्रिप्टो मार्केट का मिला। अगर मैं बात करूं क्रिप्टो मार्केट का भी मुझे की नहीं पता था कि क्रिप्टो मार्केट आखिर क्या चीज होती है। बट स्पेशली मैं अपनी अपलाइन का बहुत बहुत बार बार मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर ला करके खड़ा किया जहां से एक लड़की की जो सोच होती है, मैंने स्टूडेंट लाइफ से अपनी इस बिजनेस को स्टार्टअप किया है। जब मैं अपनी स्टडी भी करती थी, स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस को जब मैंने स्टार्टअप किया था तो मुझे नहीं लग रहा था लीडर कि मैं इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हो जाऊंगी। बट ऐसा जरूर लग रहा था कि जब लोग यहाँ पे सक्सेस हो रहे हैं तो इनकी तरह नहीं, फिर भी मैं थोड़ी बहुत 1% 2% कमा ही लूंगी, महीने का ज्यादा नहीं तो 10 से 20 हजार में कमा ही सकती हूँ। तो यही सोच करके मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा और इंडस्ट्री में कदम रखते हुए बिलीव करिएगा कि इतना समय भी नहीं मिलता था, टाइम भी नहीं होता था कि मैं यानी पूरा 100% समय दे पाऊंगी, नहीं दे पाऊंगी। बट मुझे जो भी समय मिलता था 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, क्योंकि सभी को पता है कि स्टूडेंट लाइफ में सुबह मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक तो हमारा कॉलेज ही रहता है, वहां पे भी हमें टाइम देना रहता है। बट धीरे धीरे इस बिजनेस को मैंने सीखा, समझा, मीटिंग पर कंटिन्यू मैं आती गई और मीटिंग से सारी चीजें मैंने सीखी। और यही लगा कि यहाँ पे मैं जो स्टडी कर रही हूँ, और स्टडी का एक ही मकसद होता है कि कुछ बड़ा करना, अच्छा करना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। रियली तो यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर भी आने के बावजूद भी मैंने काफी ऐसे फॉर्म वगैरह भी भरे हुए थे। और बट धीरे धीरे इस बिजनेस में कहते हैं ना कि स्टार्टअप दौर पर यहाँ पे बहुत से लोग होते हैं, यार ये लोग कैसे पैसा कमा लेते हैं, ये लोग इतना बड़ा बड़ा पैसा कैसे कमाते हैं। जब मैंने भी लीडर इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो लोग यहाँ पे हजारों से लाखों की इनकम करते थे। बट यहाँ पे बिलीव करिएगा कि स्टार्टअप पर मैं 0 इनकम करती थी। बट यहाँ पे उस टाइम पर मुझे लगा कि कोई दिक्कत नहीं है, लोग कर सकते हैं तो हम यहाँ पे लाखों नहीं कमा सकते लेकिन हजारों जरूर कमा सकते हैं। यही सोच करके मैंने इस बिजनेस को कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। स्टार्टअप में काफी ऐसी प्रॉब्लम को मैंने फेस किया है, काफी ऐसे दिक्कतें आई हैं, हजारों को कॉल किया है, हजारों से भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अगर आगे बढ़ना है, आगे अपने आप में कुछ करना है और स्पेशली कुछ बनना है तो आज नहीं मिलेगी सक्सेस जी, कल नहीं मिलेगी। जब लोग सक्सेस हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं, और अपने जितने भी लोग हमारे साथ आ रहे हैं वो भी सक्सेस हो सकते हैं। इसी सोच से बिजनेस करते 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 सोच ये थी कि महीने का हजारों कमाएंगे। बिलीव करिएगा कि बिजनेस को मैंने कंटिन्यू करती गई, ऐसा
यूज़ करती थी, स्टार्टअप पर मुझे मोबाइल तक चलाना नहीं आता था और स्टार्टअप के दौर पर कहते हैं ना कि किसी को भी, जब मैंने आपको बता ही दिया कि की तक नहीं पता था, तो उस टाइम पर किस तरीके से सोशल मीडिया में वर्क किया जाता है, किस तरीके से सोशल मीडिया में हमें काम किया जाता है, वो कुछ भी पता नहीं था। लेकिन फिर भी धीरे-धीरे सारी चीज़ें, कहते हैं ना कि स्टार्टअप में कोई भी व्यक्ति हर चीज़ सीख कर के नहीं आता है, लेकिन एक दूसरों को देख कर के 110% डेफिनिटली सभी लोग यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीख जाते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए, मैसेज देने के लिए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बट एज़ जितनी भी यहाँ पे गर्ल्स हैं, जितनी भी हाउसवाइफ हैं, मैं सभी लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि यहाँ पे देखिए, कभी ये मत सोचिए कि हम नहीं कर सकते, हमें बहुत सारा ऐसा काम होता है। हमें अपने आप की जितनी भी परेशानियाँ होती हैं, वो सामने नहीं लाना है। बस एक ही चीज़ हमें टारगेट रखना है कि किसी भी हर हाल में अगर हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला है, तो चाहे हमें 1 घंटा का टाइम मिले या 2 घंटे का टाइम मिले या 4 घंटे का टाइम मिले या 8 घंटे का भी टाइम मिले, तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि स्टार्टअप पर मुझे कभी 1 घंटे का टाइम, कभी 2 घंटे का टाइम, तो कभी 3 घंटे का टाइम मिला करता था और उसी 1 से 2 घंटे, 3 घंटे के तकरीबन भी मैंने यहाँ पे कहते हैं ना कि यहाँ से 1 लाख से 2 लाख, 3 लाख नहीं, सीधे 10-10 लाख रुपए की भी अर्निंग की है, वो भी घर बैठे। तो जब हम भी कर सकते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टअप में हर किसी को प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम को ना उस प्रॉब्लम को ना माइंडसेट में रखते हुए, अगर उस प्रॉब्लम को आप कहते हैं ना कि अगर हम रास्ते पर चलते हैं तो कांटे भी आते हैं, लेकिन हम अपनी मंजिल को कहते हैं ना कि अपनी मंजिल को भूल नहीं पाते हैं कि हमें एक ही चीज पता होती है कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अगर घर जाना है तो चाहे कितनी भी समस्या हो, गाड़ी मिले या ना मिले, चाहे शाम की मिले, कोई भी मिले, लेकिन मुझे घर जाना है, मतलब जाना है। उसी प्रकार से अगर आपको एक ऐसा मौका मिला है, तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ की हो या फिर यहाँ पे देखिए मंजूषा मैम है, मंजूषा मैम हमारे साथ काफी टाइम से बिजनेस करती हैं और रियली हर किसी को, इनको भी काफी प्रॉब्लम आई है स्टार्टअप में भी, और आज देखिए मैं इनको देख करके अपने आप में बहुत गर्व फील करती हूँ कि यार ये वही लेडीज है जो कभी कहा करती थी कि यार पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा बिजनेस किस तरीके से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से रिस्पॉन्स लाना चाहिए। आज अगर बात किया जाए तो ऑलरेडी एक हाउस वाइफ होने के बावजूद भी सिंगल डे का भी यहाँ से लाखों की इनकम कर रही है, राइट। तो उसी प्रकार से आप लोग भी कर सकते हैं और जितने भी लोग आपके साथ कनेक्टेड हो रहे हैं वो लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब तक आप पैसा नहीं कमाएंगे तब तक आप लोग उनको नॉर्मली देखेंगे, और जिस दिन आप पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे, आज अगर मैं बात करूं पिछले 2020 से लेकर के 2025 तक, मैंने इसी बिजनेस से मैंने अपने परिवार को एक होम गिफ्ट किया है, कहा जाए तो बनवाया है उसकी, और मैंने अपने भाइयों को 4 व्हीलर भी गिफ्ट की हुई है। एंड ऐसा मेरे 3 ब्रदर हैं, तीनों ब्रदर को मैंने काफी अच्छी चीजें मैंने गिफ्ट की है। एक का बिजनेस ओपन करवाया है, किसी को 4 व्हीलर गिफ्ट करवाई है, एंड ऑल फैमिली को मैंने होम गिफ्ट किया है। और आप सोच ही सकते हैं कि अगर एक होम जो होता है उसकी वैल्यू 1 लाख 2 लाख तो हो नहीं सकती, उसकी जो वैल्यू होती है वो हजारों से लाखों में रहती है। तो यहाँ पे हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है। कभी ये सोचा करते थे हम कि हमारे लिए 10,000 की शॉपिंग भी बहुत बड़ी चीज होती है, एंड ऐसा, यानी कहते हैं ना कि इसी बिजनेस में मैंने ऐसा भी टाइम लाया है लीडर, कि यहाँ पे जब पैसा कमाना हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो अगर हम किसी भी अपनी फैमिली को अगर कहीं पे भी शॉपिंग करने लेके जाते हैं, तो वहां पे हम ये नहीं सोचते हैं कि कितना पैसा खर्च हो जाएगा, कैसे पैसा खर्च, क्योंकि यही जो हमारी लाइफ होती है, यही इंजॉयमेंट वाली लाइफ होती है। मरने के बाद तो वो भी सब भूल जाते हैं। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको एक ऐसा मौका मिला है तो उसको मिस मत करिए, लगे रहिए, जुटे रहिए, जितना हार्ड वर्क करना पड़े तो करते रहिए, क्योंकि हार्ड वर्क के आगे कहते हैं ना कि मंजिल हमें तभी मिलती है जब हम अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रगल करते हैं, कुछ ज्यादा ऐसा फेस करते हैं, क्योंकि कल के दिन अगर हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो क्या बताएंगे, यही कि यार हम तो बहुत ही नॉर्मली तरीके से यहाँ पे हमने बिजनेस में कामयाबी ले ली है। अगर मैं बताने को आऊँ तो मुझे भी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम फेस हुई है। वो कहते हैं ना, कभी बहुत सारे ऐसे लोगों को सुनना है, उनको भी सुनना है और उनसे भी जानना है कि वो किस तरीके से बिजनेस करती है, किस तरीके से अपनी लाइफ में सक्सेस होती है। नहीं तो बताने के लिए तो कहते हैं ना कि टाइम खत्म हो जाएगा मीटिंग का, लेकिन हमारी बातें खत्म नहीं होंगी लीडर्स। तो यहाँ पे जितनी भी एज गर्ल्स है, मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगी लास्ट बार कि लग जाइए, जुड़ जाइए, समय मिला है, मौका मिला है, जितना वर्क करना पड़े, जितना हार्ड वर्क करना पड़े कर जाइए, क्योंकि आप अपने लिए ना सोचिए तो अपने परिवार के लिए
सोचिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने परिवार के लिए सोचेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि हम जितना ज्यादा अपने परिवार के लिए सोचेंगे, बिजनेस उतना ही आगे बढ़ेगा। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था, तो मुझे ये लग रहा था कि मेरे पास घर नहीं था, अच्छा खासा लोगों के पास घर था, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास गाड़ियां थी, तो लोग, हमें ये लग रहा था कि यानी इसकी बुकिंग करो, उसकी बुकिंग करो, लेकिन फिर भी मिलती नहीं थी। तो मैंने अपने आप में एक टारगेट बना लिया था कि चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, रात दिन बराबर करना पड़ जाए, लेकिन मुझे किसी से, कहते ना कि लेना नहीं है, मुझे खुद की अपनी खरीदना है। और यही मंजिल रखते हुए कि मुझे पहले होम बनवाना है, फिर उसके बाद गाड़ी लेनी है, फिर उसके बाद अपने भाइयों का बिजनेस ओपन करवाना है, सबका करवाया, और आज बहुत अच्छी तरीके से लग्जरी लाइफ जी रही हूँ। और कहा, अपने परिवार के ही बीच में बैठते हुए। और आज अगर बात करें, तो कोई नौकरी अगर हम करते हैं ना, तो हम सिर्फ जिंदगी जीते, लेकिन कहते ना कि मंजिल को वो नहीं अपना सक्सेस पा पाते, ना कभी गाड़ी ले पाते, सिर्फ और सिर्फ जिंदगी काटते, ना था कि जिंदगी जीते। तो मौका मिला है लीडर कि यहाँ पे सिर्फ 10,000 नहीं, यहाँ पे 20,000 नहीं, यहाँ पे आप लोग 20-20 लाख भी कमा सकते हैं। तो अगेन थैंक यू सो मच अनिल सोनी सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। स्पेशली मैं सभी लोगों को दोबारा से इस भाई दोस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को विशिंग देती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू संगीता मैम, बहुत बहुत जबरदस्त, बिंदास, बेहतरीन, लाजवाब, फैंटास्टिक, फेबुलस, बहुत जबरदस्त मैम। संगीता मैम, मैं जानना चाहूंगा आपकी एज क्या है मैम? सर 28। 28 साल की उम्र में दोस्तों, आप देख रहे हैं 28 साल की उम्र में क्या जोश है, क्या जुनून है। ये एक जिंदा मिसाल है दोस्तों लीडर्स के लिए, जो बोलते हैं सर मुझे तो मिलता ही नहीं, मैं फील्ड में जाता हूं, मुझे लोग नहीं मिलते, मेरे साथ ज्वाइनिंग नहीं कर रहे। और एक मैम को देखिए, इतनी कम उम्र में इन्होंने इतने अचीवमेंट, अपने भाई को 4 व्हीलर देना, बिजनेस खड़ा कराना, उसके बाद एक घर बनाना। सैल्यूट है मैम आपकी मेहनत को। और क्या समझते हैं दोस्तों, क्या इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी, क्या इन्होंने स्ट्रगल नहीं किया होगा? दोस्तों, जो संघर्ष करता है ना, वही जिंदगी के अंदर कामयाब होता है। और यहाँ पे संगीता मैम ने ये चीज प्रूव करके दिखाई, उन्होंने संघर्ष बहुत किया है। दोस्तों, हम बोलते हैं ये प्रॉब्लम है सर, वो प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम दोस्तों रियलिटी बताओ ना, नारी शक्ति के सामने हमारी प्रॉब्लम 1% नहीं है, 1% भी। जितनी प्रॉब्लम ये फेस करती है, हमारे से एक टीम मैनेज नहीं हो पाती, ये परिवार के परिवार मैनेज करके चलती है। थैंक यू मैम, धन्यवाद। नेक्स्ट कड़ी मैं यहाँ पे इन्वाइट करने जा रहा हूँ मंजूषा मैम। मैम आपका स्वागत है, वेलकम है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद सर, मुझे आपने इनवाइट किया इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। और आज जो संगीता मैडम ने जो बोला है, उससे मैं इतना मोटिवेशन हो गई थी, क्योंकि मैं 29 अगस्त 2022 को मैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन हो गई थी। तो मेरी अचीवमेंट कुछ भी नहीं थी, लेकिन संगीता मैडम स्टूडेंट होने के बावजूद भी लाखों रुपया दिन का कमा रही थी। वो बात मुझे खटक गई थी, क्योंकि ऐसा लगा, क्योंकि एज ए मैं लेक्चरर भी हूँ, मेरा डबल एमएससी है, एमएससी केमिस्ट्री एंड एमएससी मैथमेटिक्स, लेकिन मैं कॉलेज में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। लेकिन उस पार्ट टाइम जॉब में मुझे पेमेंट साल का कम से कम 40,000 रुपए लगता था, 40,000 रुपए मिलते थे। लेकिन ट्यूशन के ऊपर मैं ज्यादा, कोचिंग क्लासेस के ऊपर मैं फोकस नहीं करती थी, क्योंकि मुझे परमानेंट होना था जॉब के ऊपर। और उसके लिए सीनियर कॉलेज के लिए नेट सेट नेट सेट की एग्जाम रहती है, वो करनी पड़ती थी। लेकिन उसके लिए घर के लोग बाहर भेज नहीं सकते थे। फिर उसके बाद में शादी भी हो गई, फिर बच्चा भी हो गया। वो बोले कि तुम बाहर जाएंगे नहीं, घर से ही करो। फिर मैंने बोला कि अपने पास पैसे नहीं है, ना अपन पीएचडी कर सकते हैं, ना कोई कॉलेज में डोनेशन दे सकते हैं। तो मैंने फिर, हमारा कॉलेज जो था, जो डोनेशन नहीं लेता था, खुद काम करो, कुछ दिन के बाद में आपको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन उसी दौरान मैनेजमेंट चेंज हो गई, और मैंने हासिल किया कि मुझे जॉब करना ही है। लेकिन मैनेजमेंट चेंज हुई, तो उन्होंने डोनेशन लेना शुरू कर दिया। 40-45 लाख तक उन्होंने फिर डोनेशन मांगा, लेकिन मेरी हैसियत नहीं थी कि 40-45 लाख मैं दे सके। तो भी मैंने इधर उधर से जुगाड़ करके 15 लाख रुपए लगा देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसमें भी मैनेजमेंट आने ओपन कास्ट की जगह थी। तो मैं मैनेजमेंट के पास गई, तो मैनेजमेंट बोले कि मैडम, मैंने मेरे गुरु को शब्द दिया है कि मैं उनका ही बेटा लूंगा। तो मैंने उन सर को ये भी बोला कि जिस आप गुरु के बेटे को ले रहे हैं इस कॉलेज में, जूनियर कॉलेज पर,
वही लड़का मेरा भी शिष्य है, क्योंकि मैं उसकी गुरु हूँ, लेकिन सर ने मुझे ज्वाइन नहीं किया। फिर उसके बाद कोरोना आया। कोरोना के काल में ना कॉलेज का पेमेंट मिलता था, ना ट्यूशन बराबर चलती थी। उसी दौरान मैं प्लेटफॉर्म देख ही रही थी मोबाइल पर कि अब क्यों अपन मोबाइल का यूज करके कोई प्लेटफॉर्म मिल सकता है क्या। लेकिन मुझे कंप्यूटर का भी नॉलेज नहीं था। लेकिन ऐसे देखते देखते मुझे 2022 में एक प्लेटफॉर्म मिला जिसका नाम था फोर्सेज। जब मिला तब मुझे कुछ भी नहीं समझता था। मेरे सीनियर 4 से 5 यादविंदर सर मेरे 8वें नंबर के अपलाइन थे। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया वैसे ही मेरा अपलाइन मुझे छोड़ के चला गया। फिर मैंने लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मेरे पास गाड़ी थी लेकिन वो भी खराब। फिर हम पैदल पैदल 2-3 जगह पर गए, लोगों को देखा। लोग बोल रहे थे कि आपकी अचीवमेंट क्या है, लेकिन मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने आखिरी में दिवाली आ गई, लेकिन दिवाली के दिन भी पैसा नहीं था। लेकिन उस वक्त मैंने ठहराया, जिस साल मेरी इनकम, अगर इस साल 2022 में मेरी इनकम 1 लाख नहीं होती है तो मैं लक्ष्मी पूजन नहीं करूंगी। उस साल मेरी इनकम 1 लाख नहीं हुई। एक दिन की मुझे 1 लाख चाहिए थी। मैं 99,000 पर वन डे में गई थी। 1 लाख रुपए कमा भी लिए, लेकिन मैंने 2022 में टोटल इनकम मेरी 1 लाख नहीं हुई थी। 31 दिसंबर को हो गई थी 1 लाख, लेकिन दिवाली के वक्त नहीं हुई। फिर मैंने 2022-23 के लिए मैंने टारगेट रखा कि मुझे एनी हाउ 10 लाख रुपए अर्न करना है। तो 2023 में मैंने 10 लाख रुपए भी अर्न करे, क्योंकि वहां पर बीएनडी प्रोग्राम आया था, मैक्स स्कोर एक्सकोर। उस वजह से मेरी इनकम 10 लाख रुपए हो चुकी थी। फिर उस साल मैंने लक्ष्मी पूजन भी किया था, लेकिन 2024 के दौरान मैंने फिर टारगेट रखा कि मुझे एनी हाउ 1 CR अचीव करना है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से उस टारगेट मेरा 2024 में नहीं हुआ। इसलिए मैंने 2024 को भी मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, इसलिए मैंने लक्ष्मी पूजन नहीं किया। लेकिन जब मैं ट्यूशन लेती थी तो बच्चों को हमेशा बोलती थी कि भाई पहले तुम पेड़े बांटो, एग्जाम तो आप 100% पास होंगे ही। लोग बोलते थे कि पास होने के बाद में पेड़े देते हैं, लेकिन मेरे ट्यूशन का वसूल था कि पहले तुम पेड़े बांटो, 100% तुम पास होना ही है। फिर ये मेरे इसमें याद आ गई, अगर मैं स्टूडेंट को बोल सकती हूँ तो मैं भी ये हासिल कर सकती हूँ। इसलिए मैंने 2025 में 1 CR तो नहीं कमाया, लेकिन अभी लक्ष्मी पूजन कर दिया है। लेकिन आने वाले 40 दिन के अंदर दिन रात एक करूंगी, लेकिन 1 CR अचीव करूंगी। उसके लिए मुझे मेरे पास 60 दिन का वक्त है। 60 लोग भी डायरेक्ट मिलते हैं और उनके 20 लोग भी उसमें से अच्छे डायमंड निकल सकते हैं, और उनके 2-2 अगर होते हैं और 12वें लेवल तक जाएंगे तो 101% मैं 1 CR अचीव करूंगी और करके लूंगी। क्योंकि इसके बीच आने वाले 1 दिसंबर को न्यू मैट्रिक्स लॉन्च होने वाला है, जो मैंने पीडीएफ तो देखा है, जो 21 गुना को एक साइकिल में मिलने वाला है। तो 101% मेरा टारगेट 1 CR अचीव होगा, ये मुझे मालूम है। तो मैं यहाँ से हर एक लेडीज जो भी है, अगर तुमने थाम लिया तो कोई भी चीज तुमको मुश्किल नहीं हो सकती, हर चीज तुमको मिल सकती है। मैं 1-2 उदाहरण के तौर पर बताती कि अपन बहुत बार जाते हैं लोगों के पास, लेकिन लोग बोलते हैं कि मुझे ये चीज नहीं करनी है, हमारे पास नौकरी हमको इम्पोर्टेंट है। नौकरी को इंग्लिश में अपन बोलते हैं जॉब, और जॉब को लॉन्ग फॉर्म है ज्वाइन अदर बिजनेस। अगर तुम ज्वाइन अदर बिजनेस को करते हो तो तुम्हारी लाइफ 101% चेंज हो सकती है। तो एक मैं उदाहरण देना चाहती हूँ, अगर विश्वास अगर आपके इसमें है तो आप हर चीज वहां से पा सकते हैं। अपने को पता है क्या, अगर दो साइंस कहती है कि मेंढक कितने भी जमीन के नीचे दबे लेकिन वो नहीं मरता, लेकिन अगर वही मेंढक दही में अगर गिर जाए तो मर जाता है। तो उसी सिलसिले में एक बार 2 मेंढक आधी कटोरी में दही भर के था, उसमें 2 गिर गए। तो उन दोनों में से एक को लगा कि अपना तो मरना तय है, क्योंकि उसको प्रिंसिपल पता था कि जमीन के नीचे दबे तो मर नहीं सकते, लेकिन दही में अगर गिर गए तो तुम मर सकते हो। तो उसमें से एक मेंढक ने ठान लिया कि अपना मरना तय है।
उसी वक्त दूसरे दूसरे मेंढक के दिल में आया कि नहीं, मरना तो मुझे यहाँ पर भी है, लेकिन क्यों ना मैं अपना प्रयोग करूं, क्यों ना मैं जीने की कोशिश करूं। वो पैर हिलाते ही रहा, पैर हिलाते ही रहा। ऐसे करते करते पूरा दही का मक्खन बन गया। मक्खन बनने से क्या हुआ, वो 4 इंच दही जो कटोरी में था वह आया, वो बाहर निकल गया। तो अगर मेंढक प्रयोग नहीं कर सकता तो बाहर नहीं आ सकता। वैसे ही अपने जिंदगी में है, अगर अपन ट्राई कर ही नहीं, वैसे तो अपन मर ही रहे हैं, हर पर मर रहे हैं, क्योंकि हर चीज अपन जब मार्केट में जाते हैं तो कोई भी चीज मिलती है तो अपन उसका रेट पूछते हैं। अगर ज्यादा है तो अपन नहीं लेते, भाई कम करो, थोड़ा सा कम करो। लेकिन जब अपने पास बहुत सारा पैसा आया तो अपन उसमें बार्गेनिंग नहीं करते है, जो भी बोलता है अपन उसके लिए तैयार होते हैं। तो इसलिए फोर्टॉन नाम का ये जो प्रोजेक्ट अपने सामने आया है, वो तुम्हारी जिंदगी पूरी की पूरी चेंज कर सकता है। खाली आपके इसमें हौसला रहना चाहिए। उसके लिए मैं और एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ, हिरन और शेर। हर किसी को पता है हिरन 98 किलोमीटर की घंटे की से गति से दौड़ता है, वही शेर की दौड़ 50 किलोमीटर पर आवर होती है। लेकिन हिरन में विश्वास की कमी है, क्योंकि वो हर वक्त पीछे देखता है, क्योंकि शेर तो मुझे नहीं पकड़ेगा। हर बार वो पीछे देखता है, शेर तो मुझे नहीं पकड़ेगा। उसके वजह से उसकी नजर पीछे रहने से उसकी गति कम हो जाती है। और जो शेर 50 किलोमीटर की दौड़ पर था, उसका लक्ष्य एक ही था कि मुझे हिरन को पकड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए शेर ने हिरन को पकड़ लिया है। तो आपको अभी तैरना है, हिरन की गति से दौड़ना भी है और शेर के तरह राज करना भी है फोर्टॉन में। इतना मैं कहना चाहती हूँ। जितने भी लेडीज है, जो भी है, हमें भी प्लेटफॉर्म पर करते हुए बहुत तकलीफ हुई थी। मैं भी घर का काम करते करते, बर्तन भी कभी कभी हमारे घर पे जब नौकर नहीं है, लेकिन मैं खुद पूरे चारों भी रूम की साफ सफाई करके रोज बर्तन साफ करते करते 1 घंटे की मीटिंग सुबह सुनती हूँ, शाम को भी सुनती हूँ। और मेरे टीम में 250 लोगों की टीम में ज्यादा से ज्यादा करीबन 100 लेडीज है। और मेरा आने वाले 2026 को लेकर कम से कम मेरे टीम से 1000 लेडीज को कम से कम 10 लाख या 15 लाख के ऊपर मुझे अर्न करके देना है। क्योंकि अगर मैं टीम के ऊपर अगर काम करूं तो अपने आप मैं करोड़पति बनूंगी। अगर मैं खुद को करोड़पति समझूं तो मेरी टीम वहां की वहीं पर रहेगी, ना मैं खुद करोड़पति बन सकूंगी, ना मैं मेरी टीम को करोड़पति बनने दूंगी। तो मेरी इतनी दरख्वास्त है, जितने भी लेडीज है, जितने भी जेंट्स है, अगर हर एक बंदे के साथ हर कम से कम 10 लोग पार्टनर है, क्यों ना अपन अपने 10 लोगों को ऊपर काम करके आने वाले मैट्रिक्स के लिए भी अगर अपने तैयारी किए और हर एक व्यक्ति ने अपने 10 डायरेक्ट को टीम में अगर रोज लाते गए जूम मीटिंग में, तो यहाँ से मुझे नहीं लगता आने वाले 30-31 तारीख तक की 1000 लोगों का जब हाउसफुल होगा। जो हम पहले फोर्साज में रहते थे तो 1000 लोगों के बीच में जब मीटिंग शुरू होती थी तो 755 को अगर तुमने नंबर लगाया तो ही तुम्हारा नंबर जूम में लगता था, नहीं तो वेटिंग पर रहना पड़ता था। कौन नेटवर्क से बाहर जाए, अपना नंबर लग जाए। ऐसी ये सिचुएशन आ सकती है। इसलिए जल्द से जल्द अपने टीम को जूम पे लाते जाओ, क्योंकि हर एक दिन अलग अलग पर्सन अलग अलग बातें बता कर जाता है और एक आधे पर्सन की बात अपने को इतनी छू लेती है कि अपन बोल नहीं सकते। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस प्लेटफॉर्म को, जो भी अपनी समस्या है, अपने अपलाइन के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से हर एक डाउट क्लियर करो। अगर कोई भी लेडीज होती है उससे बात करने नहीं आती तो तुम पहले उसको भाई से जेंट से करते हैं ऑनलाइन बात, तो भाई करके बोलो, ताकि सामने वाला अपना जो भी उसको बोलना है वो ढंग से बोलेगा। अगर लेडीज अगर है तो दीदी करके अगर आप इनविटेशन करते हो, तो अगर उसको काम करना है तो आपका प्लेटफॉर्म का, आपका सवाल का रिप्लाई करेगा।
और आज भाऊबीज के तौर पर जितने भी हैं मेरे छोटे भाई बड़े भाई सब कुछ मेरे भाई हैं, तो उन भाइयों को आज मैं कसम देती हूँ कि आने वाले हर एक भाऊबीज में हर एक व्यक्ति भाई और बहन दोनों भी करोड़पति बने और उसके लिए अपने को पूरे देश में अपने को फॉर्टन का झंडा लहराना है, क्योंकि 60,000 62,000 लोग हो चुके हैं और आने वाले अगर 1 लाख लोग इस महीने में भी 40,000 लोग इस 10 दिन में भी बन सकते हैं। अगर तुम्हारी ताकत है, तुम्हारे अगर पावर है, तो एक 40,000 लोग एक महीने में भी इसमें अचीव हो सकते हैं, ताकि 1 लाख लोग यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं। एक्चुअली मेरा आईडी नंबर है 797 और मेरी टोटल इनकम 1044 टोल हो चुकी है और मैं गोल्ड रैंक अचीव हो चुकी हूँ और आने वाले 30 तारीख के अंदर मेरे नीचे 5 से 6 लोग गोल्ड रैंक अचीव होंगे और 31 दिसंबर तक कम से कम 12-20 लोग डायमंड बनाकर ही रहूंगी, क्योंकि उन डायमंड के दो लोग अगर नीचे आते हैं तो ही 1 CR अचूंगा, ये मेरा टारगेट है। धन्यवाद सर, मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आपने इनवाइट किया। धन्यवाद अनिल सोनी सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत जबरदस्त, बिंदास, मस्त में मजा आ गया। बहुत शानदार आपकी स्पीच रही, आपके टारगेट्स, आपकी लाइफ की जर्नी। और मैम की बातों से मुझे एक चीज बहुत अच्छे से सीखने को मिली, जिंदगी में बनना है तो शेर बनो, हिरन मत बनो, क्योंकि बार बार पीछे मुड़ के देखते रहोगे तो अपने टारगेट से भटकोगे और अपनी जिंदगी से भी जाओगे। जबकि शेर का टारगेट एक ही रहता है और लगातार अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ता रहता है। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे सभी फीमेल फाइटर से जल्दी हैंड रेज करें, ताकि आगे की कार्रवाई को हम आगे बढ़ा सके। और आगे की कार्रवाई बढ़ाने के लिए मैं हमारे बीच में एक जानदार शानदार पर्सनालिटी को इनवाइट करने जा रहा हूं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि सर सेशन को आगे कंटिन्यू करें और हमारे बीच जितनी भी फीमेल फाइटर्स हैं उनको मान सम्मान के साथ यहाँ पे इनवाइट करें और उनके लाइफ की जर्नी को हमें सुनाने का मौका दें। सर, मैं आप लोगों की ग्रेट फ्लावर बुकों के साथ यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश की धरती से एक शानदार डायनामिक पर्सनालिटी मिस्टर यादवेंद्र सर। आप आए सर और सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय फोर्टून। ओके, थैंक यू सो मच अनिल सोनी सर आगे संभालने के लिए। बाकी जितने भी हमारे साथ बने हैं बने रहिएगा। और अभी मैं सुन रहा था, सबसे पहले तो आज का दिन इतना शानदार, इतना बेहतरीन है, भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे मंच की तरफ से। और आज लेडीज फाइटर्स को आप सुन रहे हैं, इतने शानदार, अभी संगीता मैम ने बताया, मंजूषा मैडम ने बताया, बहुत ही शानदार अर्निंग और बहुत शानदार जर्नी रही है। पिछले ये फोर्सेस से लेकर अब तक की जर्नी, लाखों रुपए का जो सपना लेकर आए हैं, 100% लोग कहते हैं पूरे नहीं होते, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं और अभी हमें फिर से मौका मिला है फोर्टून में अपना सपनों को पूरा करने का। तो चलिए, हमारे बीच और भी कुछ फाइटर्स हैं, उनको भी हम इनवाइट करते हैं और बने रहिएगा। और जो कोहोस्ट नहीं बन पाए हैं उनको भी आप एक बार हैंड कर दीजिएगा। और जो भी आज ये मंच सिर्फ आपका है, आपको बोलना है, अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर करनी है। काम करने में, जैसे अनिल सर ने कहा कि हम लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं आती है कि हम अगर किसी से कॉल पे बातें करते हैं, खासकर जेंट्स को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता है, बहुत कम फेस करना पड़ता है, लेकिन लेडीज को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। कई लोग टाइम पास वाले भी मिलते हैं, कई लोग बोलते हैं बस करेंगे, मतलब वो 2-4 दिन 10 दिन तक एक लुभावने देते हैं कि नहीं हम आपके साथ काम करेंगे, और वो टाइम पास वाले निकल जाते हैं। कईयों का ऐसा फीडबैक रहता है। फिर भी ये सारे स्ट्रगल को करते करते आज कहीं ना कहीं अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और 100% पूरा भी कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे बीच है डायमंड सरिता जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, आप तक आवाज पहुंच रही है, आप भी अपना शेयरिंग दे सकते हैं। डायमंड सरिता जी। हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा आज भाई दूज पर सभी को मेरा तहे दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं। और सभी भाई बहन एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं, एक दूसरों की रक्षा करने के लिए आज हमारा ये पर्व मनाया जाता है।
तो आज हमने अभी संगीता मैम को और मंजूषा मैम को सुना। इनका इतना संघर्षपूर्ण जीवन रहा और फिर भी इन्होंने डट कर सामना किया। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि सभी भाई बहन कैसी भी परिस्थिति में हो, वो भी अब डट कर सामना करें इन परिस्थितियों का, तो सब कुछ पा सकते हैं। मैं हूँ सरिता श्रीवास्तव, लखनऊ से। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज का जीवन जो हम लोग जी रहे हैं, सिर्फ एक नौकरी करके और एक करके कुछ भी हम लोग हासिल नहीं कर सकते हैं। मुझे भी फोर्सेज मिला था 2021 में, तो किसी वो फेसबुक के माध्यम से मैंने फोर्सेज को लिया और उन्होंने मुझे बताया कि फोर्सेज बहुत अच्छा है। सिर्फ उनके कहने से मैंने फोर्सेज के बारे में, मुझे कुछ भी पता नहीं था, नहीं इसमें कितनी अर्निंग होती क्या होती, सिर्फ उनके कहने के उससे मैंने विश्वास किया और उसको ज्वाइन कर लिया था। ज्वाइन कर लिया, हालांकि वो थोड़े दिन मेरे साथ रहे, मेरे अपलाइन जो थे, पर मुझे छोड़ के चले गए। मैं अकेले ही उनके विश्वास के दम पर, ये बहुत अच्छा है, मैंने इसमें काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना ज्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने दूसरा एक कोई प्लेटफॉर्म चुन लिया, पर मैं नहीं गई। मैंने कहा नहीं, ये मुझे मिला है। उससे पहले मैंने कोई प्लेटफॉर्म पर काम भी नहीं किया था, कहीं भी काम नहीं किया था। सिर्फ मैं टीचर थी और पढ़ाती थी स्कूल में, बस वही किया था। टीचिंग के अलावा मैंने कभी कुछ काम नहीं किया था। तो मुझे फोर्सेस मिला, तो वो चले गए मुझे छोड़ के, फिर भी मैंने डट कर सामना किया और मुझे संघर्ष बहुत झेलने को मिले। घर से भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, काम करने की अनुमति नहीं थी और एक दो बार तो मेरा फोन भी टूट गया था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने फोन अपना नया लिया और मेरा बहुत महंगा फोन था जो मेरा तोड़ दिया गया था किसी कारणवश। तो मैं काम न करूं, पर मैं हार नहीं मानी और मैंने काम किया। मैंने फोर्सेस से जो बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, स्कूटी खरीदी और जो है मेरे नाइन का सहयोग नहीं था, फिर भी अकेले दम पर मैंने स्कूटी खरीदी और बहुत सारा घर में गिफ्ट खरीदे, घर को वेल मेंटेन किया। उसके बाद ये सब सिलसिला चलता रहा। उसके बाद में मुझे 4 टोन मिला। तो मैंने यादवीर सर को मैं देखती थी हमेशा, इनके इनके इतने सारे स्ट्रगल होते हुए भी इन्होंने इतना सारा अचीवमेंट करके रखा था। तो मुझे यादवीर सर बहुत अच्छे लगते थे। मैंने कहा मुझे सर के जैसा बनना है, मैं बन के रहूंगी। मैंने बिना पूछे सर के साथ ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने जब ज्वाइन कर लिया तब मैंने सर को बताया, सर मैंने आपके साथ ज्वाइन कर लिया है। और ज्वाइन करते ही मैंने इसमें अच्छी इनकम जनरेट कर ली और मैंने अपने पापा के लिए एक प्लाट भी खरीद लिया। और जो है इसी अचीवमेंट करते हुए इसमें, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम है, यहाँ पर हम नौकरी करके हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, कुछ नहीं बना सकते, सिर्फ नौकर ही बन के रह सकते हैं। बॉस की डांट सुनना होगा और जो वो मन होगा तो तनख्वाह देगा, हमारा पेमेंट करेगा, ये सब मुझे नहीं सहना था। मुझे मतलब ऐसी चीजें नहीं चाहिए जो मुझे हर्ट करे। मुझे स्वाभिमान बहुत पसंद है, मैं किसी के उसमें नहीं आती हूँ। इसलिए मैंने स्ट्रगल किया, तो मैंने हासिल किया और मैंने प्लॉट खरीदा, एक एक नहीं 2-2 प्लॉट खरीद के रख लिए इसी फोटोन के बिजनेस से। अभी इसको आए हुए 5 मंथ हुए हैं और 5 मंथ में अगर कोई घर बनवा सकता है, प्लॉट खरीद सकता है या अपने सपने पूरे कर सकता है, तो सोचिए कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं सबसे बस यही कहना चाहती हूँ, ऐसा आपको दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जो आपको काम करने पर विद सेकंड इनकम जनरेट कराए। अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, तो इसको ज्वाइन करिए, बिना निसंकोच से ज्वाइन करिए। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। मान सम्मान, रुपया पैसा तो मिलता ही मिलता है, हर जगह रुपए पैसे हम लोग कमाते, पर मान सम्मान नहीं कमा पाते। तो मान सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपको मान सम्मान कमाना है पैसों के साथ साथ, तो इसे जरूर ज्वाइन करिए और इससे आप सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ। हमें पूरा विश्वास है, इसी विश्वास के दम पर आपको भी इस प्लेटफॉर्म हमको ज्वाइन करने
करने को कहती हूँ। जो भी हमारी भाई बहन या जो भी हो हमसे बड़े उम्र में या छोटे हो, सभी से आग्रह करना चाहती हूँ, आप इस प्लेटफॉर्म को कभी छोड़कर मत जाइएगा। इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म आपको मिल भी नहीं सकता दुनिया में। आप जाओगे फिर आओगे फिर जाओगे तो अपनी एक इमेज खराब होती है। तो मैंने अगर 4 साल पहले इसको ज्वाइन किया था फोर्सेज को, तो आज मैं फोर्टून में भी हूँ, फोर्सेज में भी हूँ, तो मैं इसे छोड़ूंगी कभी नहीं। और यादीन सर, ये सर, सोनी सर, ये सबको मैं जब सुनती हूँ तो मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगता है। अपनी मंजूषा मैम है, अपनी मैं तो सबको सुनती हूँ तो मुझे और मोटिवेट होता है कि जब ये सब लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैंने टारगेट लिया है कि मैं दिसंबर तक 1 CR हासिल करके रहूंगी चाहे जितना भी है। मुझे वीडियो कॉल करने को लोग कहते हैं ऐसे करो वैसे करो, मैं कभी कभी मुझे पिक्चर सेंड करो तो मैं ज्वाइन करूंगा। बहुत सारे मतलब क्या नहीं बोलते होंगे लोग, फिर भी मैं सबका सामना करती हूँ, अपने हिसाब से उत्तर देती हूँ और मैं रहती हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो प्लेटफॉर्म देखिए और इसकी इनकम देखिए, आप क्या कर सकते हो। वीडियो कॉल और इसमें मैं विश्वास नहीं रखती हूँ। अगर आपको सामने आना है तो आप जूम मीटिंग में आइए, देखिए, या पर्सनल मीटिंग में करवा देती हूँ। इसमें सुनिए, समझिए, जो कुछ आप इससे सुनेंगे समझेंगे उससे अच्छा आप वीडियो कॉल करके और ये फलाना धमाका करके आप नहीं कुछ हासिल कर सकते हैं। सब टाइम पास करने वाले होते हैं, कुछ हासिल नहीं करना होता है। जो सच में पैसा कमाने की जिनको भूख होती है वो सिस्टम को समझ के ही काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी से यही अनुरोध है, इस सिस्टम के अलावा आपके पास कोई अपना नहीं है। ये सिस्टम आपका अपना है, आपका खुद का बिजनेस है। इसे छोड़कर कभी मत जाइएगा। ये आपका बंद दरवाजे को खोलने वाला है, ये सारे सपने पूरे करने वाला है। बस आप आइए, इसे पूरे तन मन धन से इसे करिए और इसमें अपने सपने पूरे करिए, अपने परिवार के सपने पूरे करिए। माता पिता जो हमारे लिए शुभ चिंतक होते हैं उनके सपने पूरे करिए। उनसे बड़ा कोई प्रभु नहीं, कोई भगवान नहीं। माता पिता खुश है तो सब कोई खुश होगा। तो आशीर्वाद लीजिए। आज भाई बहन का त्योहार है, खूब धूमधाम से मनाइए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का सर अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच सरिता मैम, बहुत ही शानदार आपने अपना जर्नी शेयर किया। दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, जाइएगा मत। अभी मंजूषा मैडम को सुना आपने, संगीता मैम को सुना आपने, अभी सरिता मैम को सुना आपने। इस इंडस्ट्री में कामयाब होना ये बच्चों का खेल नहीं है, सच बात है। अभी मैम ने बताया जो कितनी प्रॉब्लम्स होती है। हम सभी काम करते हैं ज्यादातर सोशल मीडिया पे अननोन पर्सन से कॉल पे बातें करना। हमारे पास बहुत सारा रिजेक्शन नहीं आता, या तो मना कर देगा, लेकिन खासकर लेडीज फाइटरों के पास, इनके पास या तो वीडियो कॉल करो तब हम आपको ज्वाइनिंग करेंगे, आप अपने पिक्चर सेंड करो तब हम आपके साथ ज्वाइनिंग करेंगे, आप मेरे से बातें करो, मेरी गर्लफ्रेंड बनो, न जाने ऐसे बहुत सारे ऐसे। मैंने 5 सालों के अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे हमारे बीच बहुत सारे लेडीज फाइटर जिन्होंने बहुत अच्छा इनकम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये सब चीजों को इग्नोर करते गए। और ये चीज सबके साथ होता है और सबसे पहले घर से शुरुआत होती है। मुझे याद आ रहा है जब मैं इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, कॉलेज स्टूडेंट था, तो अपने फैमिली के साथ अगर रहकर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा हमारी कॉल पे बातें होती थी। मेरे पापा ऑलरेडी पहले बोल रहे थे कि दिन भर फोन पे बिजी रहता है, पता नहीं कहाँ बिजी रहता है। तो वो चीजें उनको समझ में उस टाइम नहीं आता, क्योंकि हमारा स्ट्रगल टाइम होता है, हमारे पास कोई अचीवमेंट्स नहीं होती है। और जैसे जैसे अचीवमेंट्स बढ़ती चली जाती है, दिखता है सामने कि हमारे पास कार हो गया, घर बन गया, और भी चीजें हो गई, तो समझ आ गया कि नहीं, ये गलत रास्ते पे नहीं, एक सही रास्ते पर काम कर रहा है। सेम इनके साथ यही होता है। अब जो हाउस वाइफ है उनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, कॉल पे बातें नहीं करना है, ऑनलाइन बिजनेस करना ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे गर्ल्स हैं, तो कोई भी बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा बिगड़े या मेरी बेटी बिगड़े, लेकिन ये हर चीज गलत नहीं है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर जिनका माइंडसेट एकदम फिक्स है कि नहीं, मुझे अपने गोल को पूरा करना है, अपने जो गोल मैंने बनाया है, जो सपने मैंने देखा है उसको पूरा करना है, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। लोग तरह तरह के मिलेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात के पड़ता है कि आप जिस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, यहाँ पे कामयाब होना है, आप अपने लक्ष्य के ऊपर अगर भाग रहे हैं, तो इसलिए रेशियो कहता है कि आप 50 कॉल करेंगे तो आपको 2-4 100% ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ मिलकर काम करेंगे। तो जो आपके बिजनेस के लिए जो जरूरी है, जो वही चीज और वही लोगों को चुनना है जिनका माइंडसेट आपकी तरह है कि नहीं, वो भी हमारे
हमारी तरह इनकम करना चाहते हैं, सपने को पूरा करना चाहते हैं, उनको लेकर चलिए। बाकी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे टाइम पास वाले, एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए। तो चलिए हमारे बीच और भी है, नाजमा खान जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है नाजमा मैम, आप तक आवाज पहुंच रही है, होस्ट हैं आप जी। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी सीनियर साथियों को, गुड मॉर्निंग जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आदाब एंड सत श्री अकाल। सबसे पहले सर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम नारी शक्तियों के लिए आपने ये दिन, आज का दिन रखा कि हम सभी नारी शक्ति यहाँ पर कुछ अपनी आप बीती कहें और इस प्लेटफॉर्म के जरिए कैसे सक्सेस होना है, इसके लिए आपने एक मौका दिया। तो सभी नारी शक्तियों की तरफ से आप सभी भाइयों का मैं धन्यवाद करती हूँ और कुछ शब्द आप लोगों के लिए, सभी के लिए बोलती हूँ। अपनी नई खुशियां सिर्फ तो फोटोन की मीटिंग सुनिए। जैसे कि ये फोटोन भी मेरे जीवन में लीडर्स ने मेरे व्हाट्सएप पे फोटोन को डाल दिए थे, सिर्फ मैसेज में डाल दिए थे, लेकिन किसी ने मुझे एक कॉल करके कभी नहीं बताया कि मैडम ये फोटोन क्या है। तो मेरा अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल था, तुमने मेरे व्हाट्सएप पे पहुंचाया, तो उससे थोड़ी कि मैं आपकी मीटिंग में चली जाऊंगी। आपको बताना होगा, मुझे कॉल करना होगा कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। लेकिन इस तरह फोटोन मेरे जीवन में अगस्त के महीने में आया था और फोटोन को देखते हुए मैंने प्लेटफॉर्म पे तो नहीं गई थी, लेकिन जब एक सीनियर साथी ने मुझे टेबल पर बैठ के इस फोटोन के बारे में समझाया, तब मेरा दिमाग क्लिक हुआ कि फोटोन क्या दे सकता है। क्योंकि इसके पहले भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम तो कर रही थी, पैथोलॉजी लैब चलाती थी और जिंदगी में हर लेडीज के आगे जो घर परिवार की समस्याएं थी, मेरे भी आगे वैसी समस्याएं जूझ रही थी। 9th क्लास से मैं अपनी लाइफ को फाइट कर रही हूँ और आज करीब करीब 40 की एज है मेरी, और इस स्ट्रगल को करते करते, लेकिन एक दिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को भी जाना कि नेटवर्क मार्केटिंग रियल में क्या होता है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे सर ने अभी बताया, इतना आसान नहीं है नेटवर्क। हर सिस्टम का अपना एक एजुकेशन होता है और जिसने इस एजुकेशन को फॉलो कर लिया, उसको तरक्की के रास्ते से कोई शक्ति नहीं है जो आपको रोक लेगी यहाँ पर सक्सेस होने से। कहते हैं ना दोस्तों, प्लेटफॉर्म आते हैं जाते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, वो भी धरी कई बार रह जाती है। अगर आपके जीवन में अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं आया ना, तो कितनी भी खूबियां आपके अंदर भरी हो, आप सक्सेस नहीं हो सकते। और अगर प्लेटफॉर्म सब है अच्छा आ जाता है ना, तो एक गधा व्यक्ति भी यहाँ शेर बन जाता है। इसलिए प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है। जब मैंने मीटिंग में यतेंद्र सर का पहली मीटिंग अटेंड किया, तो मैंने यतेंद्र सर की आवाज में वो चीज पाया कि जो मुझे क्लिक कर गई मेरे माइंड में, कि जहाँ से मुझे एक प्रेरणा मिल गई। जैसे कि मैडम ने बताया था कि हर किसी को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी को सुन लेते हैं तो कुछ ना कुछ आपको वहां से सुनने को मिलता है, हासिल होने को मिलता है, और उसको लेके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में ऐसा टर्निंग पॉइंट आ जाता है जो हमें आगे ले जा लेता है। तो इसी तरह मैंने भी इस बिजनेस में
अपॉर्चुनिटी को सुना। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं प्रोडक्ट बेस कर रही थी। मैं जानती हूँ कि प्रोडक्ट बेस में कितनी मेहनत लगती है, कितना बिजनेस देना पड़ता है, कितने पीवी मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन वहां पर मैं अपने शब्दों में बोलूं तो कहते हैं ना, हम रगड़ते रह जाते 1 लाख रुपए के पे आउट पे आने के लिए। तो मेरे भी साथ ये हो रहा था। पैसे तो मैं कमा रही थी, घर परिवार चला रही थी, क्योंकि मेरे ऊपर भी परिवार की एक तरह से देखरेख है मेरे। तो इस तरह मेरे भी जीवन में ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन वो सपना जो मुझे साकार करना था वो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। तो जब फोटोन जैसे ही मैंने टेबल प्लान पे मैंने सर से समझा, तो मैंने सर को सिर्फ उस दिन एक ही बात बोला, सर मुझे यहाँ से 1 CR चाहिए और वो रास्ता आप मुझे बताएंगे, क्योंकि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे मैं फर्स्ट बार आई हूँ और क्रिप्टो को मुझे समझना है। और इस टाइप का प्लान भी अभी मेरे पूरी तरह दिमाग में नहीं गया है, क्योंकि मैंने लेवल प्लान, बाइनरी प्लान, कितना परसेंटेज मिलेगा आप मुझे इन्वेस्टमेंट में बोल दीजिए कि मैं किसी के 2 लाख भी जेब खाली करवा सकती हूँ। लेकिन इसका एजुकेशन जब तक मेरे पास सही नहीं आएगा, मैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में अधिक से अधिक लोगों को नहीं समझा पाऊंगी। तो मैंने मीटिंग को सुनना स्टार्ट किया और अपने ऑनलाइन इसका धीरे से अभी 6 अक्टूबर को ज्वाइनिंग किया और अभी 6 लेवल पर आई हूँ यहाँ पर मैं अपना काम करते हुए, और लोगों को यहाँ पर इसके बारे में बता रही हूँ। तो दोस्तों मैंने बस अभी इस बिजनेस से यही सीखा है कि हमारा अगला पिछला क्या हुआ वो मायने नहीं रखता, लेकिन फोटोन से आगे क्या कर सकते हैं वो जरूर मायने रख सकता है। तो यहाँ पर मैं अधिक से अधिक लोगों को, पैसे वाले लोगों की यहाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। पैसे वालों की जो अपने हर ज्यादा बड़ा अगर कोई टारगेट लेके ना चले, तो मैं अपने 2 बंदे लाऊंगा, 2 के 2 करवाऊंगा, 2 के 4 करवाऊंगा, ये टारगेट से यहाँ पे उतर जाएगा तो वो दिन दूर नहीं कि जब फोटोन आपकी लाइफ में क्या दे जाएगा। मेरा एक सपना है सिर्फ मेरे पास अपार धन रहे, और मैं उस अपार धन से मेरी जितनी भी जरूरतें हैं, जो भी सपने हैं खुद के, अपनी फैमिली के, वो करते हुए चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने अभी इस फोटोन को साथ जुड़ी हूँ कि मैं वो सपने पूरे करते हुए जो मेरा समाज सेवा का एक सपना है उसको लेके, क्योंकि मैं आज बहुत सारे बुजुर्गों को देखती हूँ जो अनाथ आश्रम पड़े, तो मुझे दया दृष्टि मेरे अंदर बहुत ज्यादा है। तो मैं कुछ अपने लाइफ में ऐसे भी काम करना चाहती हूँ जिससे मैं लोगों का जीवन को साकार कर सकूं। अपना तो होगा जब दोस्तों दूसरे के बारे में भी हम अच्छा सोचेंगे, तो ये ब्रह्मांड हमें वो शक्ति हमारे आगे लाके देगा कि जब हम अपने सपनों को यहाँ से पूरा करेंगे। और हर नारी शक्ति से कहना चाहूंगी कि अपने लेवल को कभी डाउन मत होने देना। कितना भी धुरंधर आपके सामने बैठे, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस लेवल में रहना। किसी अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बहस भी मत करना ज्यादा, बहुत प्यार से अपने प्लान का प्रेजेंटेशन करो, क्योंकि हमारे पास सोना है, इस समय खरा सोना है। हमारे पास किसी के लिए चीट करने का कोई तरीका नहीं है। इस प्लेटफॉर्म से मुझे एक बात समझ में आई है कि आप यहाँ पर किसी से छल कपट नहीं कर सकते, आपके साथ कोई स्कैम नहीं करेगा। बस एक क्राउड फंडिंग के द्वारा ये बिजनेस को जो दूसरे के बढ़ाते हुए अपने खुद के बढ़ाए, अपने जो टीम में ला रहे हैं उनके बढ़ाते हुए आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ते हुए चले जाना है। कौन नेगेटिव बोलेगा, कौन पॉजिटिव बोलेगा, नेगेटिव को साथ छोड़ना और पॉजिटिव को लेके आपको आगे बढ़ते चले जाना है। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना, हमें बहुत भीड़ की जरूरत नहीं है। कोई 2 बंदे हमारी लाइफ को यहाँ पर बना के देंगे, यहाँ पर हमारी बनाएंगे, खुद की बनाएंगे, और बहुत सारे लोगों की भी हम लाइफ को बना देंगे। इसलिए कहती हूँ कि ये जो आज जो प्लेटफॉर्म हमारे जीवन में आया है, जरूरत नहीं मुझे किसी और प्लेटफॉर्म की, बस जिंदगी भर फोटोन मेरे साथ है। तो हर नारी शक्ति को यही कहना चाहूंगी कि हौसला रख, एक समय ऐसा भी आएगा, घड़ी दूसरे की होगी और समय तेरा बतलाएगा। तो दोस्तों आज हम किसी के पास जाते हैं, जैसे कि सर ने कहा कि अभी कुछ मैसेज दिया लेडीज के लिए कि कुछ लोग चीट करते हैं कि गर्लफ्रेंड बन जाइए। ऐसे मैंने भी ये अनुभव लिए हैं अपने जीवन में, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई रहता है कि मैं अच्छे अच्छों की बातों से बात लगा देती हूँ। हार कभी नहीं मानना है। बस कितना भी बड़ा व्यक्ति आपके कोई लालच दे, कुछ दे, नहीं,
हमें झुकाना है फोटोन के प्लेटफॉर्म पे, उसे लाके झुका देना है, क्योंकि हमारे पास रियलिटी है। और रियलिटी के साथ जब कहते हैं आगे बढ़ते हैं ना आप, तो कुदरत आपका साथ देती है, वो सब समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। बस पॉजिटिव माइंड सेट करिए अपने आप में, पॉजिटिव कि मैं वो सब कर सकती हूँ, जितनी खूबियां मेरे अंदर है वो सब मैं कर सकती हूँ, और मुझे उसी खूबियों के साथ आगे बढ़ना है इस प्लेटफॉर्म के। तो सभी सीनियर साथी का धन्यवाद करते हुए और सभी नारी शक्ति को बस यही मैसेज करते हुए कि हमें हर कदम में आगे बढ़ना है, कदम से कदम मिला के चलना है और अपनी एक अलग पहचान बनाना है। तो नारी शक्ति तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने की कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी नारी शक्तियों को और भाई दूज की शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और जितने भी ग्रेट सीनियर सर हमारे यहाँ प्लान प्रेजेंटेशन लेकर आते हैं, तो हर सीनियर कुछ ना कुछ हमें उस प्लान में एक तरीका सिखा जाते हैं कि किस टाइप से हमें प्लान को प्रमोट करना है लोगों को। तो यहाँ वही चीज मैं भी सिखा रही हूँ लोगों को, और इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ते हुए अपने सपनों को साकार करते हुए इस प्लेटफॉर्म की जर्नी में चलते हुए मैं भी कुछ ना कुछ यहाँ से बहुत अच्छा अचीव करूंगी और सभी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करूंगी यहाँ से। और जो लोगों के घर में पैसे की जरूरत है खास तौर पे उनको यहाँ जरूर लेके आऊंगी। तो थैंक यू सर जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच नाजमा मैम, बहुत ही शानदार आपने अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया। और दोस्तों मैम की बातें एक एक बात सही है, अगर आपने अच्छे से सुना और आज अच्छा लग रहा है, आप सभी लोग लास्ट तक टिके हैं, 9 बज चुका है, जाइएगा मत, अभी 10 से 15 मिनट और चलेगा हमारा सेशन। और आज इतने फाइटरों को सुनकर बड़े सारे लोगों को सीखने को मिल रहा होगा कि लेडीज फाइटर ये किसी से कम नहीं है। और ये बात बिल्कुल सच है कि कहते हैं ना कि जब हम संघर्ष में रहते हैं इंसान बिल्कुल अकेला होता है, और जब धीरे धीरे हमारी जर्नी शुरू होती है सफर की, एक समय आता है कि जब अपनी कहानियां को सुनाते हैं, और वो समय कहीं ना कहीं सबके पास आने वाला है अगर आप मेहनत पे लगातार लगे। चलिए, हमारे साथ हैं डोली दास मैम है। डोली दास मैम, आप तक आवाज पहुंच रही है, बहुत बहुत स्वागत। अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, पोस्ट है, आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है प्रीति जी हैं। प्रीति मैम, आप तक आवाज पहुंच रही है, बहुत बहुत स्वागत है। आप अगर आप अवेलेबल है तो अपना मैसेज शेयर कर सकते हैं। चलिए, मैं एक बार हैंड रेज फिर करवाता हूँ, हैंड डाउन करके। जिनको मौका नहीं मिला है, हमारे पास अभी थोड़ा समय है, जो भी अपना मैसेज शेयर करना चाहे, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे फोन से रिलेटेड, यहाँ से आप जो कुछ अचीवमेंट अभी तक आपने किया है या करने वाले, एक बार वो लोग एड्रेस कर सकते हैं, जो को होस्ट है वो भी, जो को होस्ट नहीं है वो। चलिए, बहुत ही शानदार। अच्छा, कितने लोगों को इस मंच के माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा एक बार हैंडल्स के माध्यम से, कितने लोगों को आज नारी शक्तियों को सुनने का मौका मिला, और सुनने के बाद का इनका जुनून और जोश, जो एक्साइटमेंट है बिजनेस से लेकर, क्या बात है। एक बार सबका, सभी लोग नारी शक्तियों को धन्यवाद दीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में एक बार आप लोगों को मौका दें। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट ये क्या, जिम्मेदारी है हमारी हम सबकी। अभी तक हमारे जितने ट्रेनर हैं, जितने प्रेजेंटर हैं, रोज आप सुनते हैं हमारे बहुत सारे सीनियर लोगों को, सब लोगों को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये मंच को आपको भी संभालना है, आपको भी प्रेजेंटेशन देना है, आपको भी ट्रेनिंग्स देना है, क्योंकि हमारे बिजनेस में कोई यहाँ पे ना तो उम्र देखी जाती है, ना यहाँ पर बहुत बड़ा अचीवमेंट देखा जाता है कि आप बहुत बड़े अचीवर्स हैं तभी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ये मंच हम सबका है, और मैं यहाँ पर हम सब बिजनेस पार्टनर है, ना कि कोई यहाँ पे बॉस है। तो इस बिजनेस को और इस मंच को हमें और बेहतर बनाने के लिए कहीं ना कहीं हम सबका योगदान होना चाहिए। मुझे जो एक्सपीरियंसेस है, पिछले अनुभव, हम वो शेयर करते हैं। अभी आपने बहुत सारे लोगों को सुना, वो अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो हमारे पास, सबके पास कुछ ना कुछ कला है, उस कला को हम अगर बाहर जब तक लेके आएंगे, तब तक न तो हमें लोग जानेंगे, ना आप हमें सुनेंगे।
भी जानेंगे, आपके अचीवमेंट्स को जानेंगे। चाहे आपने करोड़ों रुपए आपने कमा लिए और इस मंच में अगर नहीं बोल रहे हो, आप ना ट्रेनिंग दे रहे हो ना प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आपको लोग उतना नहीं जानेंगे दोस्त। तो इसलिए अचीवमेंट्स को बाहर लेकर आइए, कुछ ऐसा करके दिखाइए जो इस भीड़ से अलग हट के आपको मौका मिले, आपको भी लोग सुने। और ये बिजनेस ही है हमें एक दूसरे को सीखने और सिखाने का, बनने और बनाने का। नाज़िम मैम ने बिल्कुल सही कहा कि हम सिर्फ अपना प्रॉफिट ना देखते हैं, हम अपने समाज के लिए, हम अपने लोगों के लिए अगर काम करें, और ये बिजनेस ही है। अगर आप नीचे वालों को, आप अपना प्रॉफिट मत देखें कि मुझे इनकम कितना आएगा, कई लोग ऐसे करते हैं, लेकिन आप अपने जो भी आपके डायरेक्ट पार्टनर है, अगर उनको आपने 10-10 लाख रुपए कमाने के लायक बना दिया, ऑटोमेटिक आपकी इनकम उनसे डबल या ट्रिपल चौबल हो जाएगा। जिस दिन आप उनको 50-50 लाख रुपए कमाने लायक आपने बना दिया, तो आपकी इनकम करोड़ों में कब पहुंच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें दूसरों को सपोर्ट करना है, हमें अपने नीचे वालों को सपोर्ट करना है। पैसा कहां से आता है? हमारे कम्युनिटी से आता है, हमारी टीम से आता है, हमारे डाउनलाइन से आता है। तो हमें अपनी टीम को भरपूर सपोर्ट करना है, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा आपको लगे। और यही कहते हैं कि जिस लीडर का सर्विसेज बहुत अच्छा है टीम के प्रति, एक बहुत अच्छा मैसेज और बहुत अच्छा इनकम भी लोग कर रहे हैं और सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों समय हमारा हो चला है, लेकिन लास्ट में हम सब के मेंटोर को भी सुनेंगे, ज्यादा नहीं 2 से 5 मिनट, क्योंकि सर को बहुत कम समय अभी बहुत दिनों से सुने भी नहीं है। तो हम उनसे भी मैसेज चाहेंगे। आज इतना शानदार दिन भी है। दूसरी बात, हम लगातार टारगेट को अचीव कर रहे हैं। हमारा थर्ड वाला वीक चल भी रहा है। 23 अक्टूबर है हमारे पास, अभी आज मिला के 7 दिन बाकी है। तो सभी लोग अपने टारगेट को लेकर 100% पूरी जिम्मेदारी के साथ लगना है, तभी आप बेहतरीन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप सभी कैंडिडेट्स के माध्यम से मैं इनवाइट करना चाहूंगा सबके मेंटोर मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर, बहुत बहुत स्वागत है। आइए। और बहुत बहुत धन्यवाद यादविंदर सिंह सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहले मैं मेरी सभी प्यारी सी बहनों को आज भैया दूज की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और मैं आशा करना चाहूंगा कि हम सभी मिलकर के इस बिजनेस कम्युनिटी से हमारे जो भी सपने हैं, आने वाले 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल में हमने जो सोचा है, उससे भी बड़ा अचीवमेंट्स हम सभी मिलजुल के यहाँ से पूरा करेंगे। और मेरा विश्वास है कि हम हमारी उम्मीद से ज्यादा अचीवमेंट्स यहाँ से ले सकते हैं। ये विश्वास किसी और पे नहीं, हमें अपने आप पे होना चाहिए। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा आप सभी को, हमारी जिंदगी जिस दिन से हमें मिली है, संघर्ष हमें उसी दिन से हमारी लाइफ में स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ एक पैकेज की तरह मिली है और ये सच है। और संघर्ष जब तक हम जिएंगे ना, तब तक हमें करने ही पड़ेंगे। मैं चाहूंगा दोस्तों, हमें हमारी लाइफ को किस तरीके से जीनी है या किस तरीके से काटनी है, ये कोई और नहीं समझाएगा हमें। ये हमें अपने आप से सीख लेनी है, अपने आप से सबक लेना है। और आप ये देखिए, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 महीने की शुरुआत नहीं है। यहाँ से लोगों ने 2, 3, 4, 5, 6 सालों से इस बिजनेस को लगातार सीखते चले जा रहे हैं और लगातार कामयाब हुए हैं, होते चले जा रहे हैं। अब हमें मन में एक ही बात सेट कर लेनी है कि अगर ये सभी लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकता। दोस्तों, कहते हैं कि लाइफ में मौका सबको मिलता है अपनी तकदीर बदलने के लिए, लेकिन दोस्तों विश्वास डगमगा जाता है। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं। अगर मेरी लाइफ में फोर्साज नहीं आता तो आज मैं भी 20 लाख लोगों का परिवार नहीं बना पाता। बना आप सभी के सहयोग से है, बना आप सभी के सपोर्ट से है। मुझ में अकेले में ताकत नहीं है, लेकिन डिसीजन और मैंने काम किया, दिन और रात काम किया, मैंने लगातार काम किया, मैंने लगातार अपनी टीम को आगे बढ़ाने पे, मैंने उनकी इनकम को बढ़ाने पे फोकस किया।
आज मुझे खुद को नहीं पता कि अपनी टीम में कितने करोड़ों रुपए कमाने वाले लीडर्स हैं। ये सच है, ये सच है। लेकिन दोस्तों शुरुआत तो की ना, डिसीजन तो लिया ना। मैं नहीं करता तो कोई और करता, लेकिन डिसीजन तो लिया ना आज से 5.5 साल पहले। और आज वही डिसीजन ने आज मेरी लाइफ बदली, आज मेरे साथ में लाखों लोगों की लाइफ बदली। काम उन्हीं ने किया। लेकिन दोस्तों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख करके, समझ करके, लोगों को समझा करके, टेक्नोलॉजी को, आने वाले फ्यूचर को लोगों को दिखा करके आज दोस्तों वो भी आगे बढ़े। उन्होंने भी अपनी लाइफ में वो सारे सपने पूरे किए और करेंगे जो उन्होंने सोचे थे या नहीं सोचे थे। संगीता मैम ने बोला कि मैंने अपने भाइयों का बिजनेस ओपन करवाया, अपनी फैमिली को एक घर दिलवाया, अपनी भी लाइफ को मैंने पहले क्या थी और आज क्या बनाया। सरिता मैम ने भी हम सभी के बीच में अपना स्ट्रगल बताया। और दोस्तों ये सच्चाई है, कोई भी इंसान अगर अपनी लाइफ को इस पार से उस पार में बदलना चाहता है तो बिना संघर्ष के नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। दोस्तों मेरी भी लाइफ में वो संघर्ष मैंने किए हैं, वो संघर्ष मैंने किए हैं। दोस्तों एक दिन वो भी था मेरी लाइफ में जब मैं 100 रुपए के लिए भी तरसा था, आज से 9 साल 10 साल पहले। वो भी समय था। लेकिन आज लाख, 2 लाख, 10, 20, 50 लाख के लिए भी नहीं तरसना पड़ता। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने हमें सही समय पे सबसे पहले सद्बुद्धि दी और उसी के साथ लगातार हमने कार्य किया। पहले अपने आप को ईमानदार बनाया, अपने आप को बदला, पहले लोगों को नहीं बदला, अपने आप को बदला कि हमें साफ सुथरा व्यापार करना है, नीट एंड क्लीन व्यापार करना है, हमारे लोगों को हमें आगे बढ़ाना है। उसके लिए चाहे कोई रात में फोन करे या दिन में करे, सुबह करे, दोपहर करे, शाम करे, कभी भी कॉल करे, उनको क्या नीड है वो नीड हमें पूरी करनी है, उनकी टीम में हमें सपोर्ट करना है, उनको हमें आगे बढ़ाना है। हमने ये काम किया। हमने ऐसा काम नहीं किया कि भैया आप हमें पैसा दीजिए, हम आपको फंड देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक ही लीडर का 10 बार फोन आ रहा है फंड के लिए, सर क्या हुआ, सर क्या हुआ, सर क्या हुआ। अगर हमारे पास था तो हमने दिया, नहीं था तो हमने मना कर दिया, भैया अपनी व्यवस्था कहीं से भी करो। और लगातार आज करीब 5.5 साल हो गए दोस्तों। 5.5 साल से जूम मंच लगातार 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 चलता ही आ रहा है। लोग आए गए, आए गए, आए गए, मायना नहीं रखता, लेकिन मीटिंग आज तक लगातार चलती आ रही है 5.5 साल से। और हमने लगातार 5.5 साल से काम किया और काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और भी बेहतर करेंगे। दोस्तों अभी हम सभी के बीच त्योहार 5 दिन का रहा और मैं चाहूंगा आजकल में सभी लीडर्स पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ताकत के साथ जुड़ जाइए और अपने जितने भी टीम पार्टनर हैं उन सभी लीडर्स को जूम मीटिंग में लाने का काम किसको करना है? हमको करना है, खुद को करना है। उन्हें नहीं पता कि उन्हें कहां जाना है। आप ये सोचिए, आज हम जो भी काम कर रहे हैं बाहर की दुनिया में, फोटोन के अलावा, हम वहां से फिक्स इनकम कमा लेते हैं। 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। अगर आप 2 लाख कमा रहे हैं तो 2 लाख कमाने के हिसाब से आपके खर्चे भी हो रहे हैं। अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो 10,000 के हिसाब से भी आप अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की सोच ये है कि फोटोन को प्लान बी के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं और यही गलती कर रहे हैं, यही गलती कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, फोटोन को आप प्लान ए के अकॉर्डिंग लेके चलें, अपनी लाइफ का पार्ट बना के चलें, अपनी लाइफ का हिस्सा बना के चलें इसे। आप क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं? आप आज जो भी काम कर रहे हैं, आज आप वहां से अगर 50,000 कमा रहे हैं तो 5 साल बाद में आप वहां से 80,000, 90,000 कमा सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, आपने अगर फोटोन को एक प्लान के अकॉर्डिंग लेके चले, अपनी लाइफ का हिस्सा बना के चले, इसमें पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से काम किया, तो आप यहाँ से एक दिन का 10 लाख भी कमा सकते हैं। एक दिन का, वहां महीने का 50,000 की बात कर रहे हैं,
यहाँ एक दिन का 10 लाख, ऐसा मौका भी आएगा आपकी लाइफ में, हमारी में भी आया है। आप अगर चाहें ना दोस्तों, तो यहां से एक दिन का 50 लाख भी कमा सकते हैं, और हमने कमाया है। आप अगर चाहें तो यहां से वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं जो आपने सोचे भी नहीं है, वो भी आप पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, यहां से लाखों लोगों ने तकदीर बदली है अपनी। मैं यही कहूंगा दोस्तों कि एक ऐसा बेहतरीन प्रोजेक्ट हमें मिला है जो कभी बंद नहीं हो सकता, इसमें कभी बदलाव नहीं हो सकता, जैसा है वैसा चलता रहेगा। आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चीजों में बदलाव होता रहेगा और वो सब हमें एक्सेप्ट होती रहेंगी दोस्तों। लेकिन बहुत सारे साथी अपने इरादे बदल लेते हैं। अगर दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब मैंने फोर्सेज का इथेरियम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, इथेरियम में मैंने 6000 का टीम बनाया। मैं नहीं जानता था ये मैट्रिक्स कैसे काम करता है, नहीं जानता था अपलाइन से कैसे इनकम आता है, नहीं जानता था क्रॉस लाइन से कैसे इनकम आता है, नहीं जानता था कि यहाँ रिसाइकिल कैसे होता है। मैंने काम किया, 35 दिन काम किया, और 35 दिन में करीब 1.25 करोड़ रुपए का पे आउट कमाया, जबकि मैं किसी से नहीं मिला था, कोरोना काल चल रहा था। अब सपोज करो इथेरियम प्रोजेक्ट के बाद अगर टीआरएक्स प्रोजेक्ट में मैं अपना शुरुआत नहीं करता, मैंने बात की अपने टीम से, अपने लोगों से, तो उन्होंने सबने मना किया। लेकिन फिर मुझे संतोष नायर जी याद आ गए। उनका एक ही शब्द याद आया, और वो शब्द ये था दोस्तों कि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। मुझे ये समझ में आया कि मुकेश, अगर तू 6000 का टीम बना सकता है तो यहाँ पे तू फिर से अपना कारवा खड़ा कर सकता है। अब आप सपोज कीजिए, और अब मैं भी आज इन बातों को सोचता हूँ कि अगर मैं इथेरियम प्रोजेक्ट में काम करके रुक जाता तो मैं वहीं का वहीं रुक जाता। आज जितने भी लोगों ने इथेरियम प्रोजेक्ट में काम करके रुक गए, तो आज वो रुके ही पड़े, क्योंकि पुराना अखबार कोई नहीं पढ़ता आज की दुनिया में। अगर टीआरएक्स प्रोजेक्ट में मैं नहीं आता, वहां पे मैंने 25,000 लोगों का परिवार बनाया। इथेरियम प्रोजेक्ट में 6000 का बनाया, टीआरएक्स प्रोजेक्ट में $3 लाख का पे आउट कमाया। यानी कि इथेरियम प्रोजेक्ट से बड़ा काम किया, जबकि सबने मना किया। लेकिन विश्वास किस पे था? मुझे अपने आप पे, कि मुकेश तू कर सकता है, तू कर सकता है, और तू ही कर सकता है। दोस्तों, टीआरएक्स प्रोजेक्ट के बाद हमने बीयूएसटी प्रोजेक्ट में अपना शुरुआत किया। फोर्साज ने हमें एक और मौका दिया। दोस्तों, जो इथेरियम प्रोजेक्ट में काम नहीं किया, जो टीआरएक्स प्रोजेक्ट में काम नहीं किया, वो काम दोस्तों हमने बीयूएसडी प्रोजेक्ट में करके दिखाया। और क्या किया आप देखिए। करीब दोस्तों बीयूएसडी प्रोजेक्ट में करीब 6,30,000 लोगों का परिवार बना है। 6,30,000 लोगों का परिवार बनाया। डिसीजन किसका था? मेरा। डिसीजन मेरा था, और विश्वास ये था कि हाँ मुकेश तू कर सकता है। दोस्तों, आज मैंने ही नहीं, आज बहुत सारे साथियों ने अपनी तकदीरें बदली है। यहां से ये बात मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि विश्वास किसी और पे नहीं करना, अपने आप पे करना है कि हाँ मैं कर सकता हूं। दोस्तों, फोटोन में हमने शुरुआत किया, और आज भी, क्योंकि टॉप पे एक बार बना रहना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती से बन जाते हैं, लेकिन उस ताज को लगातार बरकरार बनाए रखना, ये आपकी बड़ी जीत है। दोस्तों, मौका सबको मिलता है अपनी लाइफ को बदलने के लिए, लेकिन लोग अपने आप पे ही विश्वास नहीं कर पाते, और उन्हें लगता है कि मुझसे नहीं होगा। मैं कहता हूं कि क्यों नहीं हो सकता? जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, और आप ही कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिली होगी, और ये सारी बातें हमें हमारे जीवन में उतारनी है, और इन पे हमें फॉलो करना है, और इन्हीं बातों से हमें आगे बढ़ना है। दोस्तों, आज तो आपको इतनी सारी चीजें, इतनी सारी बातें, इतने सारे लीडर्स हमें अपना हर तरीके का एक्सपीरियंस बताते हैं, समझाते हैं। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी ना, तो सिर्फ एक इंसान मीटिंग करता था, और वो किसी को मौका भी नहीं देता था। और एक ही पिक्चर, चाहे आप उसका रिकॉर्डिंग करके और आप उसे डेली सुना दो तो भी वही बात है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं चलती थी, वो खुद बोलते थे।
और दोस्तों वही सारे शब्द डेली की मीटिंग में यूज होते थे और हमें वही अच्छे लगते थे, वही अच्छे लगते थे। और दोस्तों उन्हीं बातों का हमने अपने आप में, अपने जीवन में उतारा और उस पर हमने काम किया। हमें मौका तक नहीं मिलता था जूम मीटिंग में। हम सोचते थे कि किसी दिन मेरा भी नंबर आएगा बोलने का, और आया भी, लेकिन दोस्तों वो तवज्जो नहीं थी। हमें अपने आप से, हमारे अचीवमेंट से, हमारे काम से हमारी पहचान होनी चाहिए दोस्तों, और वो हम सब बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब सभी लीडर्स लग जाएं और जो 4 टोकन है दोस्तों आने वाला फ्यूचर बनने गई, हम सभी की किस्मत का ताला खोले गए। यकीन मानना आज टोन करेंसी का वैल्यू कम है, हमें ज्यादा लेवल परचेज करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर हमें कमाना है तो, और अगर टाइम पास करना है तो जैसा चल रहा है पैसा तो चल ही रहा है, इससे बुरी तो क्या होगी। अगर हमें सीरियस हमारी लाइफ को बदलना है तो दोस्तों आगे तो बढ़ना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। आज हम भी तो काम कर रहे हैं ना, काम तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों लग जाओ पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ, और अपना हुनर दिखा दो कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं और मैं ही कर सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लीडर्स का जो अभी तक इस मीटिंग का हिस्सा बने रहे और अपनी सभी टीम को कॉल करके, प्लानिंग करके उन्हें तैयार करें। यकीन मानिए दोस्तों इस न्यू ईयर तक कम से कम 15, 20, 30 लाख रुपए कमाने का टारगेट सेट कर लीजिए, और ज्यादा कमाएंगे लेकिन लगना और काम करना पड़ेगा दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम शाम को इसी सेम लिंक से 8 बजे। तब तक के लिए